नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में स्थित माता काली के मंदिर, जो कि काली मठ के नाम से भी बहुत मशहूर है। और यहाँ पर देश और दुनिया से माता काली के भक्त आते हैं। खासकर यहाँ बंगाल, कलकत्ता से लोग बहुत आते हैं, क्योंकि काली माता को वहाँ बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको चार धाम यात्रा के समय पे तो बहुत संसाधन होते हैं। उस समय पे आपको बसें भी चल रही होती हैं, बट चार धाम यात्रा के बाद में आपको क्या रहता है कि आपको आना है श्रीनगर तक। श्रीनगर जो है वो ऋषिकेश से थोड़ा सा 125 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। तो श्रीनगर तक अगर आप आ जाते हैं तो श्रीनगर से आपको कुंड के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं। तो कुंड, जैसा कि आपने देखा भी होगा, मैंने लास्ट अपने व्लॉग में दिखाया भी था कि हम कुंड से केदारनाथ के जो अभी ऊखीमठ वाला मंदिर है वहां जाने के लिए हमने रास्ता चेंज किया था। तो अभी जो है कुंड जो पड़ता है एग्जैक्टली वो केदारनाथ वाले रूट पे आता है कि आपको जिस साइड में केदारनाथ के लिए टर्न लेना है। तो वहां से आपको शेयरिंग जो कैब है वो मिल जाती है, और शेयरिंग कैब लेकर के 200 से 250 रुपये में वो आपको मंदिर तक ला करके ड्रॉप कर देती है। और मंदिर तक आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और यहीं से वापसी के समय पर आपको वही कैब कुंड तक छोड़ देती है। अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं काली मठ गाँव के पास में। ये गाँव का नज़ारा है, ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा। नदी के किनारे पर पूरा गाँव बसा है, नदी के किनारे पे ही माता का मंदिर है, और बहुत बहुत सुंदर दृश्य है, ये मन मोह लेता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। ये सामने ही ये पार्किंग एरिया आ जाता है, जहां तक आपको शेयरिंग टैक्सी जो है ड्रॉप करती है। यहाँ से मंदिर जो है हार्डली 100 कदम चलना है आपको, और मंदिर का स्टेप्स आ जाती हैं। ये सारी बाहर में दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज भी बने हुए हैं, किसी को रात में स्टे करना हो वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर में, आपको दर्शन करा। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं माँ काली के सिद्धपीठ उत्तराखंड के अंदर में, काली मठ। ये काली मठ जो है, इसका नाम क्यों पड़ा उसके पीछे दो ही वजहें हैं। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक तो काली माता का सिद्धपीठ है, यहाँ पर मंदिर है। दूसरा, यहाँ पर कालिदास जी का जन्म स्थान है, कालिदास जी का गांव है, और यही रास्ता आगे जाता है कालिदास जी के गांव के लिए। और माँ काली के मंदिर के साथ में ही लगभग विलुप्त हो चुकी नदी को हम देख पा रहे हैं। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, जो कि केवल कुछ ही स्थानों के ऊपर में बची है देखने के लिए आज की डेट में। अदरवाइज़ ये नदी विलुप्त हो चुकी है नीचे लैंड एरिया, प्लेन एरिया के अंदर इसमें आकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का बहाव कितना तेज है, इस झरने की आवाज़, पानी की आवाज़। चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए आगे। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते से हम नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हुए हमें एक लोहे का ये ब्रिज दिख रहा है। इस लोहे को, ब्रिज को पार करके फिर माता का मंदिर आता है। इस पूरे रास्ते के अंदर में घंटियाँ लगी हुई हैं, जिसे भक्त बजाते हुए जाते हैं इन घंटियों को। और अभी हम सुन पा रहे हैं इन घंटियों की आवाज़ को। तो ये देख सकते हैं आप, लोहे का ब्रिज आगे आई है, और अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। लगभग अभी हम इस सरस्वती नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि क्या तेज बहाव है नदी का। जिस समय पानी अपने पूरे उफान पर होता है इस नदी में, तो इसी घाट से ही आप देख पा रहे होंगे कि घाट बना हुआ है यहाँ पर, इसी घाट से ही सरस्वती नदी की पूजा अर्चना की जाती है। और एक घाट जो है वो मंदिर के दूसरी तरफ भी बना हुआ है ये, और हम प्रयास करेंगे इस घाट पे
जाने का भी नीचे, पहले माता के दर्शन करते हैं। ये लगभग अभी हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये मंदिर का प्रांगण है। अभी आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के अंदर से भी। ये है माँ काली का सिद्धपीठ, श्री महाकाली मंदिर, कालीमठ, उत्तराखंड। चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ माँ काली इस रूप में विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं कालीमठ मंदिर से। स्थान से 6 किलोमीटर ऊपर एकदम पहाड़ के टॉप में कालीसरा नामक कोई स्थान है। उस स्थान पर सकरारी, इंद्रादी, ब्रह्मादि देवताओं ने माँ होती की, दुर्गा सप्तशती के तथ्य जैसे माँ का स्मरण किया, माँ होती प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने ब्रह्म आयु दी, अपने अपनी शक्तियां दी। फिर माँ होती महाकाली के रूप में अवतरित हो गई। उसके बाद माँ ने चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, धूम्रलोचन आदि राक्षसों का वध किया। अंत में माँ ने इस नदी के तट पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देही जयम देही यशो दे दिशो देही। रक्त बीज का वध करने के बाद जो आगे हमारी जो प्लेट बनी हुई है गर्भगृह के अंदर, इसके नीचे जल है जल। ये कुंड जो है साल भर में एक बार अक्टूबर का जो शारदीय दशहरा आया उसकी अष्टमी की रात्रि को खोला जाता है और कुंड का प्रक्षालन करने के बाद 4 प्रहर पूजा की जाती है और कुंड को पुनः साल भर के लिए बंद किया जाता है। तो जब माँ ने अंत में रक्त बीज का वध किया था तो इसी कुंड के अंदर माँ होती अंतर्धान हो गई थी, तो समा गई थी। यहाँ पे माँ का कोई अंग नहीं गिरा है, स्वयं पूरा शरीर ही माँ ने यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर माँ का श्री यंत्र में पूजन किया जाता है। ऊपर से माँ का श्रृंगार है, आभूषण है और ये फ्रंट पे हमारे जो एक है ये माँ के आयुध है। यहाँ पर ये महाकाली है, आगे महालक्ष्मी जी है, फिर महासरस्वती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्ति सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। ये मैं सूक्ष्म आपको यहाँ पर माँ का वर्णन बताया विस्तार में। तो सरस्वती नदी गुप्तांग होने की वजह से यहाँ पर फिर यंत्र में पूजन किया जाता है माँ का। और घर से ऊपर की पूजा जो है धरी देवी की जाती है। नेपाल है तो पृष्ठभाग केदारनाथ में है, तो यहाँ पर माँ का पृष्ठभाग है, गुप्तांग है, शिवा सत्या, तो ये माँ का स्थान हो गया। केदारनाथ में बाबा का स्थान हो गया। तो शिव के बिना सत्य नहीं और सत्य के बिना शिव नहीं। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा कुछ लोग बताते हैं कि जो 2013 में जो प्रलय जो आई थी, जो आपदा आई थी प्रलय, वो उस प्रलय के पीछे शायद वो धारी देवी का जो मंदिर को वहां से विस्थापित किया जा रहा था, शायद वो भी ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें बताते हैं, सही बात है कि उन्होंने जो पहले शिला पे थी ना, जी 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 जी, तो फिर वहाँ से उन्होंने मशीन लगा के उसको काट करके फिर ऊपर उठा दिया जी। सही हो गया, प्रलय हो गया। तो मतलब ये बात सत्य है, ये सत्य बात है जी। नदी के बीच में मंदिर था जी, वही मंदिर खड़ा कर रखा है। जी जी जी। बरसात में देख लो पूरा पानी से लब रहता है पूरा मंदिर, डरते हैं यात्री वहाँ जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए जी। बात सही बात है वो। तो आइए माँ काली का पूजा अनुष्ठान करने के बाद बढ़ते हैं मंदिर में आगे की तरफ और कराते हैं आपको और भी जगहों के दर्शन। ये भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में विराजमान हैं।
मंदिर के इस आर्किटेक्ट को आप देख सकते हैं कितना पुराना है। यहाँ माँ सरस्वती जी विराजमान हैं मूर्ति के रूप में। और साथ ही यहाँ पर गौरी शंकर जी विराजमान हैं। यहाँ है गौरी शंकर जी। और ठीक सामने गौरी शंकर जी के यहाँ नंदी महाराज विराजमान हैं। यहाँ फिर नंदी जी भोले बाबा के साथ में विराजमान हैं। ये है प्रवेश द्वार महालक्ष्मी मंदिर अखंड धुनी काली मंदिर, जहाँ से हम धुनी का प्रसाद धुनी ले सकते हैं। ये यहाँ पर धुनी जल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं हम हैं नदी के अंदर लगभग। अभी फ़िलहाल पानी कम है नदी में, तो इसलिए हम नदी में आ भी पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो है वो नदी का लेवल आप देख सकते हैं। ये स्लैब है, यहाँ पर ये कास्ट की हुई लगभग ये लेवल होता है पानी का। और इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर जो हैं ये, जो आप आगे भी शायद अगर देख पाएँ तो ये सब पानी में कहीं से बह करके आए हैं इस नदी के अंदर में ये। और ये देख सकते हैं आप, ये है नदी का बहाव। ये देखिए ये कितना सुंदर और नीला पानी है। शायद हमें मेट्रो सिटीज़ के अंदर में तो मुझे कभी आज तक नहीं मिला देखने के लिए मुझे इतना साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। ये सब चीज़ें जो हैं हम धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और शायद हो सकता है आने वाली 1-2 जनरेशन के बाद में उन लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नसीब भी ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना पॉल्यूशन, हर चीज़ में पॉल्यूशन कर रहे हैं। प्लास्टिक्स लेकर के आते हैं, मैंने देखा है टूरिस्ट को, तो वो पहाड़ों में ला करके प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर प्लास्टिक पिकिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। हम कितना भी प्लास्टिक लेकर के आ जाएँ इन पहाड़ों पर और यहाँ छोड़ के चले जाएँ, यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर उनको इकट्ठा करके उनमें आग लगा देते हैं। वो आग लगाने के बाद में वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग कभी पहाड़ों में घूमने के लिए आएँ कि अगर आप कुछ भी ऐसा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस पर्यावरण के अंदर में ईजिली डिकम्पोज ना हो सके, उस चीज़ों को प्लीज़ यहाँ ना फेंक करके जाएँ, जिससे कि ये सुंदरता यहाँ की बनी रहे और हमारी आने वाली जनरेशन्स इन सब चीज़ों को देख सके। और ये वही ब्रिज है जिसको हम क्रॉस करके मंदिर तक गए हैं अभी। और अभी इसी ब्रिज के लिए हमें इस स्टेयर से ऊपर जाना है और इस स्टेयर से ऊपर जा कर के वहाँ ऊपर वो रोड है और ये रोड आगे कालीदास जी के गांव के लिए चली जाती है। तो फ़िलहाल टाइम लिमिटेड होने की वजह से हम कालीदास जी के गांव तो फ़िलहाल नहीं जा पाएंगे। और मैंने पता भी किया वहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों से कि वहाँ कुछ क्या है स्पेशल, तो उन्होंने बताया ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो मुझे लगा शायद वो स्किप करना ही ठीक रहेगा, बिकॉज़ यहाँ के रास्ते थोड़े से ज़्यादा इस टाइम पर ख़राब हैं, क्योंकि इस बार बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो जिसकी वजह से रास्ते डैमेज हो रखे हैं बहुत। तो अंधेरा होने वाला है, तो बेटर है कि हम यहाँ से नीचे पहुँच जाएँ सेफली। तो ये थे आज काली मठ के दर्शन। उम्मीद करता हूँ आप इस जर्नी को एंजॉय कर पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को कोई
सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने सजेशन को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।